वेलकम प्रियंका जी। मैं संतोष वैश्य ध्यान नेपाल ग्रुप से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। प्रियंका जी वेलकम, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू मैम, थैंक यू संतोष मैम एंड सबको नमस्ते। जी, Yes. तो it's आप कोई पीपीटी वगैरह शेयर करेंगी तो मैं आपको होस्ट बना दूँ नहीं मैम, नहीं। या को होस्ट बना दीजिए, म्यूजिक है तो मैं प्ले कर दूंगी बाद में मेडिटेशन के लिए। हाँ, वो आप कर सकती हैं क्योंकि अ, इसमें ऑप्शन सिर्फ होस्ट की है। ओके हाँ, जब आप कहोगे मैं इमीडिएट आपको बना दूँगी, ठीक है? ओके मैम, या जी, जी, ओवर टू यू। अब आप जैसे भी चाहें आप शुरू करिए। मैम जी, को पिन कर दीजिए मैम। सो सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ प्रियंका, मैं कर्नाटक से। तो आज हम एक बेसिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो सबको जरूरी है। तो क्या होता है, वी ऑल फेस सो मेनी डिफिकल्टीज, है ना। बहुत चैलेंजेस रहते हैं हर एक लाइफ में। किसी किसी का लाइफ में हर एक उनका ही चैलेंजेस रहता है, हेल्थ इश्यूज या कुछ लोगों से परेशानी। वी ऑल गो थ्रू दिस, करेक्ट। पर ऐसे ही बातें बातें में हम कह देते हैं कि पिछले जन्म में मैंने क्या कर्म किया था, क्या बुरे कर्म किया था, इसलिए इस जन्म में ये सब मैं फेस कर रही हूँ। ऐसे हम बोलते हैं ना बात बातों में, पर ये बहुत सच है मास्टर्स। सो आज हम इस हमें क्यों चैलेंजेस आते हैं, इसका रूट कॉज क्या होता है, और मेडिटेशन के थ्रू हमारे कर्मों का वो प्रभाव रहता है ना, उनको कैसे हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे गुरु और हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर को पादाभिवंदन करते हुए, उनको ग्रैटिट्यूड कन्वे करते हुए, और मेरा मार्गदर्शक गुरु ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर और वेंकटेश मास्टर को भी मैं होल हार्टेडली ग्रैटिट्यूड कन्वे करना चाहती हूँ, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही आज मैं इस जगह पर हूँ। तो जब कोविड में उन्होंने नाइट सेशन शुरू की थी, प्रेमनाथ सर और वेंकटेश सर ने, उस समय मेरा जो एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्टार्ट हुआ। और उस सेशन में अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिलता रहा। सो उसमें एक है, हाँ, हमारे लाइफ में क्यों चैलेंजेस आते और कैसे हम इसे इजी कर सकते हैं। ये सब आज मैं जो आपको बोलने वाली हूँ ना, वो टेक्निक, वो मैंने, हाँ, मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट करके, एक्सपेरिमेंट करके मैंने उस रिजल्ट पाया है। सो मेनी थिंग्स मुझे लाइफ में आसान हुआ है। तो उसी ट्रिक के बारे में, उसी टेक्निक के बारे में आज मैं आपको शेयर करती हूँ। तो जी, चंद्रा सर नमस्कार। नमस्कार मैम। जी सर। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी, नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। जी, या दीदी एक बार जी स्पॉटलाइट पे प्रियंका। कर दीजिए प्रियंका जी को। जी प्रियंका जी। यस। तो जब हम पत्री सर का वीडियोस देखते हैं या कुछ बुक्स पढ़ते हैं ना, सबसे पहले स्पिरिचुअल साइंस के बारे में उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। तो स्पिरिचुअल साइंस मतलब स्पिरिचुअलिटी किस बेसिस पर, किस प्रिंसिपल्स पर आधारित है। अगर हम लैपटॉप ही देखें तो इसके पीछे एक साइंस है ना, एक टेक्नोलॉजी है बेस्ड ऑन दैट लैपटॉप या टेक्नोलॉजी। हम इस तरह इस जूम, इसके पीछे भी एक टेक्नोलॉजी है। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी के पीछे भी वी हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स। जब हम इस प्रिंसिपल को हम अच्छे से हम अंडरस्टैंड करते हैं ना, तब हम इजीली आगे बढ़ सकते हैं। इसमें
दो मेन पॉइंट्स, दो लॉस है कि लॉ ऑफ इनकारनेशन एंड लॉ ऑफ कर्मा। तो क्या बोलते हैं, वी आर ऑल लाइट बीइंग्स। जो पत्री सर हमेशा कहते हैं कि हम सब एक स्टार वर्ल्ड से यहाँ धरती पर आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? बिकॉज वी वांट टू लर्न सम लेसन्स। एक स्कूल जैसा ऐसा बोलते हैं पत्री सर इस अर्थ को। तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे डांस सीखना है तो मैं क्या करती हूँ, एक डांस टीचर के पास जाती हूँ ना। इसी तरह मुझे इंजीनियरिंग करना है तो मैं क्या करती हूँ, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में ही मैं एडमिशन लेती हूँ ना। इसी तरह जब हम धरती पर आने से पहले हम थोड़ा लेसन्स हम अपने आप ही डिसाइड करते, लाइक इस जन्म में मुझे अनकंडीशनली फॉरगिव करना मुझे सीखना है। तो उसी प्रकार से हमारे जो इस लाइफ डिजाइन का सपोर्ट करने के लिए हमारा फैमिली मेंबर्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, वो सिचुएशंस हम सब क्रिएट करके यहाँ पर आते हैं। तो या हम ये डिसाइड करते हैं कि नहीं नहीं, इस जन्म में मुझे अनकंडीशनली प्यार करना है, मुझे सीखना है कैसे करना है। तो इसी डिजाइन के दौरान हमारे फैमिली मेंबर्स को, मेनली हमारे लाइफ पार्टनर को हम डिसाइड डिजाइन कर आते। तो जब हम धरती पर आते और इन सब लेसन्स को सीखते हुए जाते रहते, पर जब हम आते जाते उस समय में कुछ ऐसे कर बैठते हैं कि उसको हमें चुकाने के लिए फिर आना पड़ता है। इसी को हम कर्म कहते हैं। इवन वी हैव गुड कर्मा, बैड कर्मा। ये सब एक बैलेंस जैसा होता है बैंक अकाउंट में। जब हम जमा करते हैं ना या क्रेडिट लेते हैं ना, किसी हमारे फ्रेंड के साथ अगर हम कुछ उधार लेते हैं ना तो हमें चुकाना ही पड़ता है। इसी तरह इस जन्म में जब हम धरती पर आकर कुछ सीखने के लिए प्रयास करते रहते हैं, नोइंगली अननोइंगली हम किसी व्यक्ति को या किसी प्राणी पक्षी को हानि पहुंच जाते हैं। आई मीन वी क्या बोलते हैं, वी हर्ट देम, हम हर्ट कर देते हैं। इसी दौरान हम पूरे कर्मों का क्रेडिट लेते जाते। सो उसे चुकाने के लिए हम फिर से इस धरती पर आते। तो क्या होता है जब हम इतना लाइक पूरे कर्मों का चुकाने का वक्त आता है, वी डिसाइड फर्स्ट थिंग, हम हेल्थ इश्यू के दौरान उसको चुकाने का हम प्लान करके आते हैं। मेजर हेल्थ इश्यूज या हमारे फैमिली मेंबर्स, जब मैंने बोला ना, हमारे सासू माँ के रूप में या हमारे लाइफ पार्टनर के रूप में। तो हमको ये सब नहीं पता रहता है स्पिरिचुअलिटी को आने से पहले। तो हम क्या सोचते रहते हैं, अरे मैं इतना अच्छी हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा या बुरा नहीं किया इस जन्म में, फिर भी क्यों इतना परेशान करते हैं। इसका रीजन मेन है कि हम पिछले जन्मों में उनको हर्ट किए होते हैं या कुछ ट्रॉमास ऐसे होता है कि हम प्रीवियस बर्थ से लेकर आते हैं। मैंने एक ब्यूटीफुल एक आर्टिकल पढ़ा था बहुत साल पहले, फिर भी वो मेरे अंदर एक डीप रूटेड का रह चुका है। आई वांटेड टू शेयर विथ यू दैट। तो क्या होता है, एक काशी में एक गेस्ट हाउस है, अभी भी है, उसका नाम है काशीला मुक्ति भवन। तो इसका मतलब हम सबको मेनली हिंदुओं का ये माइंडसेट रहता है कि अगर हम काशी में जाकर हमारा देह त्याग किए तो हमें मुक्ति मिलेगा। तो इसी प्रकार काशी में बहुत सारे ऐसे गेस्ट हाउसेस है जो मरने के लिए, जो मरना चाहता है, लाइक लास्ट मोमेंट में चाहता है, उनके लिए वो गेस्ट हाउस रहता है। तो वहां पे ये काशीला मुक्ति भवन में एक मैनेजर रहता है। ये लड़का जो आर्टिकल लिखता है ना, उन्होंने उनको जाकर बोला कि सर, अपने जिंदगी में यहाँ पे मैनेजर होकर कितने मृत्युओं को आपने देखा है, तो इन सब में आपका फेवरेट लेसन क्या है? तो वहाँ मैनेजर बोलता है कि बहुत सारे लोग मैंने यहाँ देह त्याग करने के लिए आता है, पर
मैंने सबसे ज्यादा एक ही चीज का मैंने महसूस किया है, मैंने सीखा है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल करके बोलते हैं कि कुछ साल पहले एक संस्कृत पंडित ने वहां एक रूम बुक किए कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं यहाँ आने के बाद 15 डेज के बाद मैं देह त्याग कर दूंगा, तो मुझे इस रूम का बुकिंग चाहिए। तो वैसे ही उन्होंने आकर चेक इन होकर, एक संस्कृत टीचर था उनको, तो 10 डेज हुए। सो सडनली ही उन्होंने रोने की ही स्टार्टेड क्राइंग। तो उन्होंने बोला कि उस मैनेजर को आकर बोलता है कि नहीं, मैंने मेरे ब्रदर के साथ बहुत झगड़ा किए। मेरा छोटे भाई मुझे सबसे मेरा प्यारा था। मैं बचपन से मेरे बेटे के ज्यादा मैंने उसे प्यार किया, पर जब ये प्रॉपर्टी डिवाइड होने का बात आई तो हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होकर पिछले 15 ईयर्स से मैं मेरे छोटे भाई से मैं बात ही नहीं कर पाया। तो मुझे उससे बात करना है, उनको बुलाओ, ऐसा करके मैनेजर को रिक्वेस्ट किया। तो इनमें तुरंत मैनेजर ने उनको छोटा भाई को बुलाकर सारे इंतजाम कर दिए। तो जब वो छोटा भाई आकर उस संस्कृत पंडित के साथ आकर बैठा, तो वो पंडित ने अपने छोटे भाई का दोनों हाथ पकड़कर होल हार्टेडली उन्हें पूछा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं ये दर्द में मैंने लेकर आगे नहीं जा सकता, कुछ भी हो मुझे माफ कर दो, ऐसा उनको रिक्वेस्ट करते उनके छोटा भाई को। और छोटा भाई भी, अरे भैया सब छोड़ दो, ऐसा मत बोलो, कि वो दोनों एक हो गए। और तुरंत नेक्स्ट मिनट ही उस संस्कृत पंडित ने अपना देह त्याग कर दिया। तो वो मैनेजर बोलता है कि सारी बहुत लोगों का यही कहानी है। ओके, सब आखिरी मिनट तक ऐसे पकड़कर ग्रजेस या कुछ भी हो, सब कुछ पकड़कर आकर लास्ट मिनट में वो छोड़ने का प्रयास करते हैं। पर क्यों? अगर जस्ट इमेजिन उस संस्कृत पंडित ने जो आखिरी वक्त में किया है ना, उसी को 15 इयर्स पहले किया हो तो कितना अच्छा रहता है ना उनका रिलेशन। हम सब यही करते, हम सब नोइंगली हमारे बैड कर्मा का वो बैलेंस क्रिएट करते जा रहे हैं मास्टर्स। तो क्या होता है जब ऐसा सिचुएशन होता है लास्ट मोमेंट में, अगर हम बहुत लोग प्रयास करते हैं कि सब कुछ छोड़कर माफी देकर जाने का, बट और कुछ और सारे लोग होते हैं कि उनका ईगो बीच में आकर वो माफी नहीं कर पाते। तो उनके साथ क्या होता है, वो सभी हेटरेड, रिग्रेट या कुछ भी एंग्र कुछ भी हो, they'll carry to their next birth। नेक्स्ट बर्थ में क्या होता है, जो उनका भाई रहता है ना, जो पैसे में कुछ गड़बड़ हुआ या वो माफ नहीं कर पाए थे ना, वही ब्रदर इस जन्म में उनका संतान बनकर, उनका बेटा बनकर या बेटी बनकर उनके घर में आते हैं। और जो जो उन्होंने किया है ना, उससे भी ज्यादा टॉर्चर करते रहते हैं। या प्रॉपर्टी हम बहुत देखते हैं ना, बहुत सुनते हैं कि बच्चों ने प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ बाप का बहुत ट्रबल किया। और लोगों क्या, मेरा बड़ा भाई है, तो उनका साथ भी यही है कि उनका प्रॉपर्टी चाहिए, पर मेरे माँ को ही डोंट वांट टू लुक आफ्टर हर। तो बहुत हमें बहुत दुख होता था पहला सोच कर, अरे एक ही बेटा है, माँ को नहीं देख पाएगा तो कौन देखेगा। तो मेरा माँ बहुत दुखी होती थी। पर जब स्पिरिचुअलिटी में आकर जो उन्होंने मेडिटेशन करके सारी सत्य को पहचान कर, तो अब शी इज वेरी हैप्पी। शी गेव व्हाटएवर द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिम, जो उनको क्या चाहे था वो सब कुछ दे दिए। और मेरे मदर को कितना चाहिए वो सब रखकर शी इज वेरी हैप्पी एंड शी एक्सेप्टेड दैट। ठीक है, पिछले जन्म में मैं इसको कुछ आई हैव डन समथिंग टू हिम, दैट्स व्हाई ही इज रिप्लाइंग बैक। तो जब एक्सेप्ट करते क्या होता है, वो कर्मा साइकिल वहीं पे एंड होता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हम क्या करते हैं, अरे मेरा बच्चा मेरा बेटा ऐसा कैसा करता है, आई विल नॉट गिव हिम द व्हाटएवर बिलोंग्स टू हिम। तो ग्रजेस रखकर क्या होता है,
फिर वो कर्मा साइकिल रिपीट 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 होते जाते हैं। सो हमारा फर्स्ट थिंग क्या होना चाहिए, हमारा एक कर्मा साइकिल को ब्रेक करना है। हमारे घर में ही हमें चांसेस मिलता है कि हमारे कर्मा को वहीं पर हमें कट करने का। फॉर एग्जाम्पल आपका डॉटर इन लॉ हो या आपका मदर इन लॉ हो, तो हर वक्त आकर आपके काम में दखलंदाजी करते रहते हैं या कुछ बोलते रहते हैं। नॉर्मली पर्सन हम क्या करते हैं, विल रिएक्ट, अरे मुझे क्यों सुनना है उनके बात, मैं करेक्ट हूँ। इसी समय वो आर्ग्यूमेंट ज्यादा होकर वो डिफरेंसेस बढ़ते जाते। तो हर एक सिचुएशन हो, हर एक चैलेंज हो, मैंने बोला ना कर्मा के वजह से, प्रीवियस जन्म में कर्मा की वजह से। तो मेरा भी ऐसा चैलेंजेस होता था, पर जब मेडिटेशन में बैठकर मैंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो आई एक्सेप्ट दैट दिस इज रिजल्ट ऑफ माय कर्मा। तो जब मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो पहला क्या हुआ, मेरा रिएक्ट करना स्टॉप हुआ। जब भी वे बोलती है, तो आई स्टार्टेड एनालाइजिंग कि मुझे क्या चेंज करना है, मुझ में क्या कौन सा क्वालिटी उनको डिस्टर्ब हो रहा है। सुषमा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस, तो जब मैंने एक्सेप्ट की और मेरा क्वालिटीज बदलने की प्रयास की, तो ऑटोमेटिकली वो भी बदलते गए। तो क्या बोलते हैं, ये सब हमारे जो फैमिली मेंबर्स है जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो सब हमारा मिरर जैसे होते हैं। तो हमारे कर्मा का मिरर, या हमारा जो क्वालिटीज है या सप्रेस्ड इमोशन है उनका मिरर। तो जब भी आपको कुछ परेशानी हो या फ्रस्ट्रेशन हो, इमीडिएटली आंखें बंद कर अपने आप को क्वेश्चन करना है कि मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, मैं क्यों फ्रस्ट्रेटेड हूँ। अगर आप कीप आस्किंग दैट क्वेश्चन टू योरसेल्फ, बार बार अपने आप से पूछिए, एंड 100% यू विल गेट दैट आंसर। तो जब अपने आप में ही वो चेंजेस लाते हैं ना, यू कैन सी द चेंजेस अराउंड यू। ये सब जो छोटे छोटे कर्म हमारे डेली लाइफ में होता है, उस समय ऐसा करना है। एंड कुछ चैलेंजेस ऐसा होता है कि हम कुछ भी करो, कुछ चेंजेस नहीं होते रहते। तो मैंने ऐसे ही कुछ बुक में पढ़ा एंड मैंने एक्सपेरिमेंट की, और मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस मैंने पाई। तो कुछ भी हो चैलेंज, आपको आइडेंटिफाई करना है मेजर चैलेंज आपके लाइफ में क्या है। उसके बाद में मेडिटेशन में बैठकर यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर यूनिवर्स को कम्युनिकेट करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है जो मैं फेस कर रही हूँ, ये सब मेरे पास्ट कर्मा के वजह से, इसका रीजन कोई नहीं है। मेरा बहू नहीं है, मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरा फ्रेंड्स नहीं है, कोई भी नहीं है, पर मैं हूँ। सो आई एम द रीजन फॉर माई चैलेंज। सो फर्स्ट ऐसा एक्सेप्ट करना है, जो अब मैं फेस कर रही हूँ, ये सब मेरे पिछले जन्म का वो बुरे कर्मों का फल है, और मैं इससे सुधारना चाहती हूँ। मुझे पता चल गया है कि दर्द क्या होता है, वो इमोशन क्या होता है। तो जो मैं नोइंगली या अननोइंगली किसी को हर्ट किया है, दुख पहुंचा है, या कुछ ही तरह का दुख दिया है, तो इमीडिएटली उन सबको फॉरगिवनेस पूछना है मेडिटेशन में बैठकर, और होल हार्टेडली करना है। अगर जब सिंपली इफ यू टेल विथ योर माउथ इट डजंट वर्क, उसे महसूस करके, क्योंकि वो दर्द आप यू आर गोइंग थ्रू दैट, सो आप फील कर सकते कि इतना दर्द होता है, इतना डिफिकल्ट होता है। तो आपको यूनिवर्स को कम्युनिकेट करना है कि मुझे पता है, मतलब मुझे पता चल रहा है, तो प्लीज फॉरगिव मी, ऐसा करके, और मैं सुधारूंगी एंड आई नॉट रिपीट दिस। जो मैं क्वालिटीज या जो कार्य से दुख पहुंचाए हूं ना, मैं सुधारना चाहती हूँ, और यूनिवर्स मुझे एक अवकाश दो,
what you call अवकाश छुट्टी, huh? मौका, मौका, अवसर, अवसर, yeah, give me a chance. Yeah, chance. Yeah, तो और ट्रस्ट में ऐसा आप करके मेडिटेशन करते जाते हैं तो विद इन फ्यू डेज जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ना, उसी तरह उसी रिलेटेड सिमिलर व्यक्ति आपके पास आकर आपका गाइडेंस पूछेगा। जब आप उनका गाइडेंस करोगे तो इमीडिएटली आपका वो कर्मा का जो असर आप पर है वो ऑलमोस्ट 90% कम हो जाएगा। तो मैंने कैसा एक्सपेरिमेंट किया है इसको, सडनली मेरा हस्बैंड से बहुत झगड़ा होने का शुरू हुआ एंड स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग। तो हम मुझे पता है ना ट्रिक, तो मेडिटेशन में बैठकर मैंने ऐसा ही कहा कि ओके, इतना डांट रहे हैं ना, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि पिछले जन्म में मैंने ही उनको डांटा होगा, इसलिए मैं ऐसा फेस कर रही हूँ। तो मैं फॉरगिवनेस पूछकर मैं अपने क्वालिटीज में इम्प्रूव करूंगी, चेंजेस करूंगी, और जो मुझे अभी दर्द हो रहा है तो इस अभी बुलाकर मैं मेरे हस्बैंड को फॉरगिव कर रही हूँ और उनसे भी माफी मांग रही हूँ। ये सभी मैंने मेडिटेशन में की और यूनिवर्स को पूछा कि मुझे एक चांस दो सुधारने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, ये करने के बाद विद इन 2 डेज मुझे बहुत सारे कॉल्स आए कि ऐसे ही रिलेशनशिप इशू या कुछ भी ऐसा हेल्थ इश्यू। जब मैंने उनको गाइड करने की स्टार्ट की ना, तो मेरा हस्बैंड के साथ रिलेशन बहुत अच्छा चलने लगा एंड पता नहीं कैसा अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुए एंड ही स्टार्टेड केयरिंग मी। अगर वी नो दैट नो, हर एक शादी में झगड़ा रहता है, इट्स सो नॉर्मल, बट जब वो हम गुजरते जाते हैं ना, तो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। स्मॉल चीजेस भी, थिंग्स भी स्टार्टेड बिकमिंग डिफिकल्ट। सो ऐसा मेरे मदर इन लॉ के साथ भी मैंने ये ट्राई किया, मेरे हस्बैंड के साथ भी मैंने ट्राई किया। और एक एक्सपीरियंस बताती हूँ जो क्या हुआ है। हमारा जो मैं इन लॉस के घर साथ रहती हूँ, यहाँ पे कोट्टूर नाम है इस प्लेस का। हम्पी आपने सुना होगा, हम्पी के पास है, तो बड़ा घर है। अगर मेड हेल्पर्स नहीं है तो बहुत तकलीफ हो जाते। आई मीन वी गेट सो मच डिफिकल्ट फिजिकली, यहाँ क्लीन करना या कुछ भी, और टुगेदर स्पिरिचुअल वर्क भी करना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या हुआ, उस सब कुछ समय तक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हमें हेल्पर्स ही नहीं मिला, और जो आते थे तो इमीडिएटली 1-2 दिन बाद छोड़कर चले जाते थे। तो इसी दिन मैं और मेरे सासू माँ ने बैठकर यही प्रोसेस किए कि ठीक है, हम प्रीवियस बर्थ में माइट भी हमने हमारे हेल्पर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया होगा, तो इसी कारण हमें फेस कर रहे हैं। तो हम होल हार्टेडली उनसे फॉरगिवनेस पूछा और सेम हमने डिसाइड किया कि जो भी हमारे घर में हेल्पर्स आते हैं उनको हम फैमिली मेंबर्स के जैसा हम ट्रीट करते हैं, प्यार से खाना खिलाते हैं रोज, ऐसा चेंजेस हमने की। और यूनिवर्स को पूछा कि हमें एक चांस दो हमारे गलतियों का सुधारने के लिए। एंड ट्रस्ट में, ये इस मेडिटेशन के बाद विद इन 1 वीक हमें 2 हेल्पर मिले एंड दे वर सो गुड। हम कुछ भी बोले कि होल हार्टेडली हम हेल्प करते। ऑलमोस्ट इट्स बीन 1 ईयर, एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं दी, हैप्पीली हमारे घर में आकर काम करते हैं। एंड एज पर आवर वर्ड्स, हम उन्हें फैमिली मेंबर्स के जैसा हम ट्रीट करने के लिए ट्राई करते हैं। तो इसी तरह जब हम अपने गलतियां सुधारने का चांस हम पूछते हैं ना यूनिवर्स को, एंड 100% यूनिवर्स हमें मदद करने के लिए रेडी रहता है। और एक ट्रिक मैंने वो भी एक्सपेरिमेंट की है। तो हमें छोटे छोटे कर्म, छोटे छोटे दर्द, बड़े बड़े कर्म, बड़े बड़े दर्द। तो बड़े बड़े दर्द का जो टेक्निक मैंने बोला, यू कैन ट्राई दैट। एंड छोटे छोटे दर्द भी होते रहते हैं ना, बैक पेन, हेडेक या स्मॉल इलनेस। तो एक दिन क्या हुआ था, जब मैंने मेडिटेशन करके सोने के लिए
जा रही थी तो मुझे मेरा सर बहुत दर्द होने लगा। तो आई कुडंट एबल टू स्लीप, इट वाज ऑलमोस्ट 2 o'clock एट द नाइट। तो क्या हुआ, मेरा हस्बैंड को या इन लॉस को उठाने का भी मन नहीं किया, तो आई कुडंट एबल टू स्लीप दैट नाइट। तो नेक्स्ट दिन जब प्रेमनाथ सर ने ऐसे ही बात करते करते मैंने पूछा कि सर कल रात मेडिटेशन होने के बाद बहुत ही मेरा सर दर्द होने लगा, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो सर ने बोला कि जब आप डीप मेडिटेशन करते हो, इंटेंस मेडिटेशन करते हो, इंटेंस मतलब एक ही सिटिंग में 2 hours 3 hours ऐसा कंटिन्यूअसली करते जाते हैं ना, आपका कर्मा ऑलमोस्ट 90% कम होते जाते हैं और 10% बाहर आना है ना, तो हमारे बॉडी एक से या हेडेक या कुछ भी ऐसा इजीएस्ट वे से बाहर आ जाते हैं। ओके, तो मैंने पूछा कि सर तो इस सिचुएशन में क्या करना है। सर ने एक सिंपल ट्रिक बताया, जब भी आपका कुछ ऐसा दर्द होता है ना, आंखें बंद कर कर आपको बोलना है कि मेरा आत्म शक्ति से जो जो ये दर्द है ये सब इसी क्षण तुरंत मेरे से शाश्वत रूप से बाहर निकल जाए। तो पर इसको कब करना है, जब आप इंटेंस मेडिटेशन करते हो, 3 hours 4 hours सिटिंग डेली करते हो, जब आप कंप्लीट एनर्जी के साथ रहते हैं ना, तभी वर्क होता है। तो मैंने उस टाइम ठीक है, आई वाज नॉट श्योर ये क्या बोल रहे हैं सर, ऐसा एक वाक्य बोलने से क्या सरदर्द, इतना बड़ा सरदर्द कम होगा। तो थोड़े दिन के बाद फिर से नाइट मेडिटेशन के बाद मेरा सर दुखने लगा एंड तुरंत मुझे याद आया कि सर ने बोला था ना, लेट मी एक्सपेरिमेंट करके मैंने ऐसा बोला कि मेरा आत्मा शक्ति से जो जो हेडेक है ये सब इसी क्षण संपूर्ण तरीके से मेरे से निकल जाए एंड यू वोंट बिलीव विद इन 10 सेकेंड माई हेडेक वॉज गॉन। पर हमारा लॉजिकल माइंड रहता है ना, आई डिडंट बिलीव, अरे नहीं कुछ कोइंसिडेंस होगा, ऐसा कैसा होता है। एंड आफ्टर अगेन 1 week सो आई गॉट माई पीरियड। सो पीरियड के टाइम पे मुझे थोड़ा बैक पेन होता रहता है क्योंकि मेरा बॉडी रेस्ट, माई बॉडी वांट्स रेस्ट दैट टाइम, तो बहुत बैक पेन हो रहा था। फिर से मैंने ट्राई किया एंड इमीडिएटली, नॉर्मली बैक पेन मुझे 1 दिन तक रहता है, पर विद इन 5 seconds माई बैक पेन वॉज गॉन। सो उस समय मुझे बहुत ट्रस्ट आया कि नहीं नहीं इट्स वर्किंग। अरे जब मेडिटेशन करें तो इतना पावर हमारे अंदर होगा। पर हम क्या करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, वी रिसीव लॉट्स ऑफ एनर्जी, पर हमें सही तरीके से इसे यूज करना है, ऐसा हमारे कर्मों को क्लियर करने के लिए। पर हम क्या करते हैं, अननेसेसरी थॉट्स करके, या कुछ लोग कुछ आपको बुरा भला बोले है तो उसी के बारे में सोच सोच कर आपका एनर्जी सब लूज करते हैं। तो एक हाथ से आप मेडिटेशन करके एनर्जी गेन कर रहे हैं, दूसरे हाथ से अननेसेसरी चीजों पर आपका एनर्जी लॉस हो रहा है। तो आपका एनर्जी भी सही तरीके से यूटिलाइज करना है। तो मेडिटेशन में जब बैठते हो ना, तब भी हमें दर्द आते रहते हैं, लेग पेन, हैंड पेन। तो फर्स्ट चीज हमें क्या करना है, हमें पेन आ रहा है नहीं, पेन जा रहा है, क्योंकि हमारा कर्मा इस बॉडी एक से रूप बॉडी पेन के रूप से बाहर जा रहा है। सो फर्स्टली हमें ऐसे ही बार बार अपने आप को समझाना है कि पेन आ रहा है नहीं, पेन जा रहा है, पेन जा रहा है। और दूसरा, हमारे आत्मा शक्ति से ये सब बाहर भेज देना चाहिए। कुछ समय ऐसा कुछ दर्द ऐसा होता है कि इवन कल छुट्टी नहीं है, आप ऐसा बोलने से भी कम नहीं होता। फ्राइडे होती तो मजा आ जाता। मैम कैन यू प्लीज म्यूट, या तो तब क्या करना है, बहुत सारे बॉडी पेन्स आ रहे हैं, कुछ भी आप बोल रहे हो नहीं हो रहा है, तो क्या आपको अपने अंदर क्या बोलना है कि आपको सोल को रिक्वेस्ट करना है, मैं मान रही हूँ कि मेरा कर्म ऐसा बॉडी एक से रूप से बाहर जा रहा है, इसे बेर करने का मुझे शक्ति दो। तो जब आप ऐसा बोलते हैं ना, अपने आप वो बेरिंग कैपेसिटी अपने आप इंक्रीज हो जाते हैं। एंड जब भी आपको कुछ पेन्स आते हैं,
या सर दर्द, बॉडी एक साथ है, नॉर्मली क्या कर देते हैं हम ध्यान से उठ जाते हैं क्योंकि वी आर अनेबल टू सिट। पर प्रेमनाथ सर हमेशा यही बोलते हैं कि जब इट्स अ गुड साइन, जब आपको बॉडी पेन्स आ रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से सच्चे तरीके से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, उसी समय आपको ज्यादा मेडिटेशन करना है, ताकि वो जो ब्लॉक्स आपसे अंदर बाहर जा रहा है या फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आपको आने वाला है वो भी इसी ध्यान में चला जाएगा। इसका भी मैं एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ। जो मेरा गांव के नियर एक आंटी रहती है, तो जब भी हम फुल मून मेडिटेशन या कुछ भी प्रोग्राम से तो वो हमारे पिरामिड को आती। तो एक दिन क्या हुआ, प्रेमनाथ सर आए थे, उन्होंने उस गांव से आकर, तब तक वो बिल्कुल परफेक्ट थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब सर ने मेडिटेशन में बिठाया और जब मेडिटेशन से उठने के बाद उनका थाई, राइट थाई इतना स्वेल हो गया सडनली, वहीं बैठी है वो, शी कुडंट एबल टू वॉक उस दिन। तो पर उसको उस आंटी को वो ज्ञान था, वो बोलती गई कि नहीं नहीं प्रियंका, कुछ कर्मा रिलीज हुआ है मेरा, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं प्यार से एक्सेप्ट करती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली गई और फोन में बताती रही कि 2 दिन तक वो चल नहीं पाई, पर 2 दिन के बाद वो जो स्वेल हुआ था वो अपने आप ही नॉर्मल स्टेज पर आ गया। सो यहाँ इस इंसिडेंट के बाद 2 महीने के बाद वो आंटी काशी को गई। काशी में साइट सीइंग सब देखने के लिए एक ऑटो में जा रही थी। जाते जाते पता नहीं क्या हुआ, वो ऑटो ड्राइवर जाकर एक ट्री को बहुत ही हार्डली हिट कर दिया और उस ट्री के ब्रांच अंदर आ गए। ऑटो जो आंटी पीछे बैठी थी ना, और वो बोलती है आकर, इतना एक्साइटमेंट, इतना हैप्पीनेस से बोलती है, प्रियंका अगर 5 सेकेंड इधर उधर हुआ तो मेरा जो राइट लेग है थाइस तक वो कट होने वाला था, पर इतना ही स्क्रैच हुआ है मुझे, वो भी दिखा है मुझे, जो कहाँ पे वो स्वेलिंग आई थी ना वहीं पे इतना मार की वो आंटी को इतना ही दर्द हुआ। तो ये सब इंसिडेंट्स हमें प्रूव करते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा 90% कर्मा कम हो जाता है, पर 10% हमें एक्सपीरियंस करना ही है। मेरा लाइफ में भी बहुत सारे ऐसा एक्सपीरियंसेस है। और एक रिसेंटली तो क्या हुआ, अब बारिश का समय है ना, हमारा एक विंडो ओपन था ऊपर का, सो बहुत जोर बारिश होने से वह लीक हो गया। हमें पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, मैं सुबह उठकर ब्रश सब करके टेबल है डाइनिंग टेबल, उसके बाजू में मैं जा रही हूँ एंड सडनली मैंने स्किड होकर, वो इतना ही प्लेस है, यहाँ पे टेबल है ग्लास का, टेबल के बाजू में बेसन है, वॉश बेसन है, और वॉश बेसन के सामने वाटर सभी स्पिल हुआ है, रेन वाटर। मुझे पता नहीं है, मैं पैर रखते हुए ना जोर से पड़ी, वो भी कैसे पड़े, नॉर्मली हम कैसे पढ़ते, जब हम स्किड होते हैं ना हमारे बैक ऐसा पढ़ते, या नहीं तो फ्रंट में पढ़ते, मैंने यू शेप में पढ़ी, वो भी टेबल के और वॉशिंग बेसिन के बीच में इतना ही गैप है, उतने ही प्लेस में मैं ऐसा पढ़ी। एंड व्हेन मैंने गिरी ना, मुझे लगा कि मेरा हाथ या पाव फ्रैक्चर हुआ होगा, इतना जोर से पड़ी, और थोड़ा इधर इधर हुआ तो उस डाइनिंग टेबल का एंड रहता है ना, मेरा सर में 100% लगता हुआ था। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने उठा तो कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ मेरा लेग का लिटिल फिंगर में थोड़ा दर्द हुआ था। पर मुझे हमेशा यही फील होता है कि हमारे सराउंडिंग्स बहुत सारे मास्टर्स रहते हैं, बहुत सारे कॉन्शियस हमें हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। जब ऐसा सिचुएशन में वो हमें प्रोटेक्ट करते, तो इसको हमें कैसे ये प्रोटेक्शन हमें कैसे क्रिएट करना है। जब हम मेडिटेशन किए तो बहुत सारा मेडिटेशन करके और अपने आप को जब हम चेंज करने की प्रयास करते हैं ना,
तब और स्पिरिचुअल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हमारे घर में 4 लोग हैं, उनको ही हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताते जाते हैं ना, हमारे जो प्रोटेक्शन है वो कॉन्शियस का, हायर कॉन्शियस का, वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। ऐसा मैंने सीरियसली दैट वाज अ मिराकुलस एक्सपीरियंस। थोड़ा इधर उधर मैंने पढ़ा तो आई वुड हैव नॉट बीन सैट हियर टुडे। तो रिसेंटली जस्ट 10 डेज बैक हुआ है। सर बोलते हैं ना, बड़ा होना, जो बड़ा होना का समथिंग बिग माइट हैव हैपेंड नो इन दैट केस। सो जब मेडिटेशन करते हैं तो छोटे में क्लियर हो जाते हैं। तो इसीलिए जब कोई लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, उनके लाइफ में हेल्थ इश्यूज या चैलेंजेस आने शुरू होते हैं, वो लोग थिंक करते हैं कि अरे मैंने मेडिटेशन करने से मेरे लाइफ में चैलेंजेस बढ़ गए। नो, इट्स वेरी रॉन्ग। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ईजिएस्ट रूप में हमारे कर्मा क्लियर होने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए सब कुछ एक हायर विजन से देखो, वी कैन हील एनीथिंग। तो और एक एक्सपीरियंस बताकर हम मेडिटेशन के पार्ट में जाएंगे। तो हम मेडिटेशन करते हैं या बहुत सारे मेडिटेशन में क्या होता है, वी फील लाइक समवन इज हीलिंग अस, एंजल्स के साथ हम महसूस करते हैं। तो फिर भी हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं होते रहते। ओके, तो इसी क्वेश्चन मैंने मेडिटेशन में डालकर उस दिन बैठा था, क्योंकि हम सब मेडिटेशन में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते रहते हैं, पर लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं होते रहते। तो मैंने हायर मास्टर से कनेक्ट होकर अचानक मुझे वो इंटेंशन नहीं था, जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी तो हायर मास्टर से मैं पूछ रही, अरे कितना मेडिटेशन करती हूँ, कितना अच्छा हो रहा है, ऐसा मुझे विजन आता है, पर फिजिकल लाइफ में कुछ डिफरेंसेस नहीं देख पाती हूँ। तो उन्होंने एक ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया, अगर आपका हाथ में कुछ दर्द, कुछ मेजर कुछ कट हुआ हो, तो अगर उस कट को आप ऐसे ही छोड़ दिया तो नॉर्मली इट विल टेक 1 ईयर टू हील। अगर उसी कट को आप कुछ क्रीम या कुछ पाउडर लगाते जाते हैं, तो आपका वो हीलिंग प्रोसेस जल्दी होकर 3 या 4 मंथ्स में आपको हील हो जाएगा ना। इसी तरह आपका कर्मा बहुत ही बड़ा है। जब ये मेडिटेशन, ये प्रोसेस, ये सभी पाउडर, ये क्रीम जैसा है, तो आपका रिजल्ट तुरंत नहीं मिला। मे बी यू माइट नॉट सी द रिजल्ट इमीडिएटली, बट ट्रस्ट मी, यू आर इन द राइट प्रोसेस। सो अगर आपका लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है तो ट्रस्ट मत छोड़ो। सो इस मेडिटेशन में सब कुछ अच्छा ही होगा, बुरा कभी नहीं हो सकता है। तो हम आज मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे इसी संकल्प से, जो मैंने बोला है ना, उसी संकल्प लेकर आज मेडिटेशन करेंगे। तो आपके लाइफ में जो बड़ा चैलेंज है ना, उसे याद कर कर इस संकल्प, इस इंटेंट रखकर आज हम मेडिटेशन करेंगे। तो आई विश यूनिवर्स डेफिनेटली will give a chance to clear your karmas. Yes, so सब मेडिटेशन में बैठ जाइए। म्यूजिक आप लगा रहे हो? हाँ मैम। ओके, so I will make you host. Yeah. रिलैक्स हो जाओ। जस्ट कुछ लॉजिकल मत थिंक करो, जस्ट गिव अ चांस फॉर द यूनिवर्स टू हेल्प यू। जस्ट रिलैक्स हो जाओ, आपके दोनों हाथों को लॉक करो। सुख स्थिर आसन में बैठ जाओ। जो आसन में अब आराम से ज्यादा समय तक बैठ पाते हो, जस्ट रिलैक्स। सुबह से आपकी बॉडी कितने सपोर्ट किया है ना आपको,
अपने बॉडी को रिलैक्स होने को बोलिए, थैंक्स कहिए, थैंक यू सो मच, हर एक काम में तुमने मेरे साथ दी है, थैंक यू। हम सब आत्म स्वरूप है, हम बॉडी नहीं है, हम माइंड नहीं है, वी आर ऑल सोल बीइंग्स। तो आप बॉडी को रिलैक्स होने के लिए बोल। अगर आपके बॉडी में कहीं पार्ट पे दर्द हो तो उसी पार्ट को ऑब्जर्व कीजिए और रिलैक्स होने के लिए बोलिए। माइंड में थॉट्स आ रहे हैं तो आपके माइंड को रिलैक्स होने के लिए कमांड कीजिए, ऑर्डर कीजिए। हमारे इस अद्भुत ध्यान में हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्नी को हम इनवाइट करेंगे। पत्री सर कॉन्शियस, हमारा कॉन्शियस एक हो जाए, ऐसा इंटेंट रखेंगे। महावतार बाबा जी को इनवाइट करेंगे, परम शिव कॉन्शियस को भी हमारे इस अद्भुत ध्यान में हम इनवाइट करेंगे। हिमालय में रहते हुए योगियों को, ऋषियों को, अवधूतों को, नाग साधुओं को हमारे इस ध्यान में हम इनवाइट करेंगे। लाइट वर्ड मास्टर्स, एंजल से, एंजलिक वर्ड से एंजल्स को, ऐसे ही हायर वर्ड से कर्मा रिलेटेड मास्टर्स को, हीलर मास्टर्स को, हीलिंग मास्टर्स को हम इनवाइट करेंगे। पेलिडियंस को, सीरियंस को, जो आज हमारे इस इंटेंट में सपोर्ट करने वाले, मदद करने वाले सारी हायर डायमेंशन मास्टर्स को हम इनवाइट करेंगे। हम सब की चैतन्य एक हो जाए, ऐसा इंटेंट करके हमारा ध्यान को कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे एंजल्स, एस्ट्रल मास्टर्स हमारे साथ है, हमारे साथ बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं। आपके पास बैठे हैं, मेरे पास बैठे हैं, वो हायर एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे।
जो जो मैं बोलूंगी आप रिपीट करते जाओ वाक्य के अंदर ही। जो इस जन्म में मैं फेस कर रही हूँ, वे सब मेरे पिछले जन्मों का पाप कर्मों का फल है। मैं पूरी दिल से मानती हूँ कि सब मेरा पाप कर्म का फल है। पिछले जन्म में या इस जन्म में नोइंगली या अननोइंगली मैंने किसी का बुरा चाहा तो, दर्द दिया हो तो, किसी को मारा है तो, किसी के ऊपर हिंसा किया है तो, या किसी तरीके का बुरा किया है तो, सभी लोगों से पूरे दिल से मैं माफी मांग रही। मुझे क्षमा कर दो। जो मैंने दर्द आपको दिया है उसका आभास मुझे हो रही है। पूरे दिल से मैं क्षमा मांग रही हूँ। मुझे क्षमा करो, प्लीज फॉरगिव मी। होल हार्टेडली फॉरगिवनेस मांगो। वही आपका सारी कष्टों का आंसर है। आस्क फॉर फॉरगिवनेस। यूनिवर्स हम सबको एक ब्यूटीफुल चांस दिया है, उसको हम यूटिलाइज करें। फ्रेंड्स, क्षमा कर और बोलो कि आज से परिवर्तन के साथ मैं जीऊं। मुझे पश्चाताप हुआ है। आज के बाद अपने आप को बदलकर एक परिवर्तन का जीवन जीने का प्रयास करूंगा या करूं। यूनिवर्स मुझे एक अवकाश दो। गिव मी अ चांस टू रेक्टिफाई। गिव मी अ चांस यूनिवर्स। एक अवकाश दो।
और एक बार इस इंटेंट को हम रिपीट करेंगे। हम कंप्लीट सरेंडर, आपका माइंड मत यूज कीजिए। जो जो मैं जिंदगी में पूरे दिन का अनुभव कर रही हूँ, वे सब मेरे पाप कर्म का फल है। पूरे दिल से मैं ये बात मानती हूँ। पश्चाताप से जो मैंने दर्द किए, सब से माफी मांग रही हूँ। आज से परिवर्तन का जीवन जी। यूनिवर्स, अपने आप को मैं सुधारना चाहती हूँ, अपने कर्मों को सुधारना चाहती हूँ। Give me a chance। मुझे एक अवकाश दो। कोई आंखें मत खोलिए। यूनिवर्स के साथ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन, रिकनेक्शन हो रहा है। डोंट ओपन योर आईज। कोई आंखें मत खोलिएगा। ब्यूटीफुल मेडिटेशन। Meditate for 5 more minutes. There's beautiful energies.
एक सहज स्थिति में आ जाओ, रिलैक्स। हमारे साथ बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स हैं, उन सब को हम ग्रैटिट्यूड कन्वे करेंगे। एक कनेक्टिविटी हमेशा ऐसे ही बने रहे, ऐसा हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, और यूनिवर्स से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक कनेक्टिविटी हमेशा ऐसा ही बने रहे। इस अद्भुत ध्यान को हम ग्रैटिट्यूड करेंगे। हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी सर को होल हार्टेडली हम थैंक्स कहेंगे। हमारे माता पिता को हमारा ग्रैटिट्यूड कन्वे करेंगे हमें इस ब्यूटीफुल लाइफ देने के लिए। हमारा फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को हम थैंक्स कहेंगे, एंड हमारे इस ब्यूटीफुल लाइफ को हम थैंक्स करेंगे, ग्रैटिट्यूड कहेंगे। हमारा बॉडी को हम थैंक्स कहेंगे। रिलैक्स हो जाए। लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्लोली अपने दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखिएगा। विद द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1. एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ आपके दोनों आंखों को ओपन कीजिए। एंड थैंक यू सो मच नेपाल टीम और संतोष मैम फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मुझे हिंदी इतना अच्छा नहीं आता है, फिर भी आपने मुझे इनवाइट करके मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का एक चांस दिया है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियंका, ग्रेट, यू आर अ ग्रेट मास्टर। बहुत सुंदर मेडिटेशन और बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन किया। थैंक यू सो मच। मुझे एक वाक्य फिर से बताइए जो प्रेमनाथ सर ने आपको बताया जब आपकी दर्द पेन्स बढ़ जाती हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन। एक बार मुझे फिर से प्लीज बताइए। अब मास्टर्स ये तभी यूज करना है जब आप बहुत सारे मेडिटेशन करके कंप्लीटली एनर्जी के साथ रहते हो, क्योंकि ऐसे ही जब बोलते हो कि वर्क नहीं हो हमें इट मे नॉट वर्क। आप जब 3 hours एक ही टाइम में मेडिटेशन करते हो फॉर 41 days या कंटिन्यूअसली, देन 100% इट विल वर्क। ओके, तो मेरा आत्मशक्ति से जो ये भी पेन है या दर्द है, संपूर्ण तरीके से इसी क्षण मेरे से निकलकर एक कांति के रूप में परिवर्तन हो जाए। यस मैम। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच। यू मैम। Thank you so much, ma'am. यस मैम, थैंक यू। किसी का भी कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल, कोई भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज प्रियंका जी से बात करिए, हैंड रेज कर दें।
आ, स्नेहा शाह जी, स्नेहा जी बात करिए। हाँ, एक तो मुझे ये वाक्य जरा वापस बताएं कि मेरे आत्मशक्ति से संपूर्ण। हाँ, अपना वीडियो प्लीज ऑन कर लीजिए जी। यस मैम, मेरा आत्मशक्ति से हाँ, संपूर्ण जो ये दर्द है, तकलीफ है, हाँ, है इसी क्षण या कपड़ा मिला तरीके से संपूर्ण तरीके से निकल जाए, बाहर चले जाए। निकल जाए। और एक कांति के रूप में परिवर्तन हो जाए। ओके, थैंक यू। Yes, ma'am. और एक मुझे पूछना है, किस रूप में परिवर्तित हो जाए? मुझे है कभी भी मेडिटेशन 1 घंटा हुआ ऐसा लगता नहीं, क्योंकि बीच में मुझे मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं है मैम, म्यूट हाँ, कीजिएगा। बीच में मुझे नींद आ जाती है। अभी मैं 2 साल से हूँ इसमें मेडिटेशन में, या लेकिन बीच में नींद ही आ जाती है, मालूम नहीं सब लिख चली जाती। यस मैम, तो क्या होता है जब हम 2 कारण होता है नींद आने का। फर्स्टली कि जब हम फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत सारे दिन में बहुत काम करते रहते हैं, हमारे बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होता है तब हम नींद में चले जाते हैं। या दूसरा, हम बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स करते रहते हैं या कुछ अनाप-शनाप कुछ भी हम थिंक करते रहते हैं, रोते रहते हैं, डिस्टर्ब होते हैं ना, उस समय हमारा सोल को वो एनर्जी चाहिए होता है, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो सब हम लूज़ किए होते हैं। सो जब हमारा सोल को एनर्जी चाहिए होता है, उस समय उस ट्रांस में हम चले जाते हैं, डीप में चले जाते हैं। तो नहीं, मेडिटेशन के टाइम तो आती है, लेकिन कभी आती है, बीच में भी आ जाती है। कभी हाथ में मोबाइल है, कभी कुछ लिख रहे हैं, फिर भी आ जाती है। यानी 24 घंटे में ऐसा लगता है कि मैं सोने के लिए पैदा हुई क्या। कभी भी पर आपका फ्रेंड्स है या आप किसी से बॉन्ड शेयर करते हैं या ओपनली आप बात करते हैं किसी से, ऐसा कुछ लोग हैं आपके जीवन में? हाँ, ओपनली बात करती हूँ। एक मेरी फ्रेंड है, खास फ्रेंड, जो उससे सब बताते हैं, छोटा बड़ा सब बात सबको नहीं बताते। एक है उसके, क्योंकि मेडिटेशन में आने के बाद क्या हो गया कि मेरा लाइफ भी इतना स्मूथ हो गया, और जो भी है उसके साथ शेयर करती हूँ मैं। कभी कभी मेरा इंट्यूशन भी बढ़ गया है, मुझे गाइडेंस मिलता है। यानी इट मिरेकल 2 साल में ये सब बताती हूँ। तो क्या आप बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? नहीं, आप बताइए। आई मीन हम सबको कुछ ऐसा लोग को हम रखना चाहिए फ्रेंड्स, जो कुछ भी उनके साथ शेयर कर, आई मीन शेयर करने से हमारा जो इमोशनल वो ड्रेन है वो कम होते जाते हैं। ओके, तो क्या करें? या मुझे लगता है कि आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं बहुत। आई माइट बी रॉन्ग। नहीं तो होगा ना, क्योंकि हमारा बच्चा है, आई एम 75 years old, मेरा बेटा है 49 years, ही इज नॉट ए नॉर्मल चाइल्ड, ही इज मेंटली रिटार्डेड। अभी उसको एक एनजीओ में रखा है, क्योंकि अभी मेरी भी उम्र हो गई। उसको एक बहुत दिनों से रखा है, 5-6 साल ज्यादा हो गए। लेकिन मेरे हस्बैंड 2 साल पहले गुजर गए, तो वो मेरे हस्बैंड को बहुत अटैच था। तो मेरे मन में एक ही सबकॉन्शियस माइंड में रहता होगा कि उसका है ना, वो जल्दी से सेटल हो जाए, अच्छी तरह सेटल हो जाए, क्योंकि बहुत ही अटैच था। तो अभी भी वो 6-7 साल से रह रहे उधर, अभी भी सेटल नहीं हो रहा है। तो जब भी मैं जाती हूँ बोलते हैं मुझे घर लेके जा, मुझे घर लेके जा। ट्रू, पर मैम क्या होता है कुछ वो शायद मेरा
लेकिन मैं ऐसा नेगेटिव थिंकिंग नहीं करती हूँ। इसमें आने के बाद सॉरी मैं अभी सोचती हूँ अच्छी तरह सेटल हो जाए, ऐसा कभी नहीं है। कैसे होगा कैसे होगा, जो हमारे हाथ में नहीं उसका कभी भी नहीं सोचते। वो एक होगा क्या नहीं, अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी। मुझे ये मेडिटेशन में आने के बाद तो कभी भी मैं नेक्स्ट मोमेंट का भी चिंता नहीं करती हूँ। ये मेरे बेटे का छोड़ के विचार दूसरा नहीं करती हूँ, कैसे होगा करती, जो होगा ठीक अच्छा होगा। या तो मैम वही आपको करना है जो आपके बेटे है ना, उस उसके अलावा आप कुछ नहीं थिंक करते है ना, फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं think, आपके बेटे के बारे में भी ऐसे ही आप ट्रीट करना है। आज जो है उसके बारे में आप फोकस करो। ठीक है, कुछ हमारा कर्मा का कुछ बैलेंस होता है, इसलिए ऐसा हम अपने बच्चे ऐसे लाते हैं, पर इसका जिम्मेदारी आपका नहीं है, उनका सेटल करने का जिम्मेदारी आपका नहीं है। ओके, यूनिवर्स को छोड़ दो। आज मेडिटेशन में बैठकर यूनिवर्स से कनेक्ट होकर ऐसा बोलो कि उनका जो 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 जिम्मेदारी है यूनिवर्स तुम्हें टेक केयर करना है। मैं आप यूनिवर्स आपके हाथ में सौंप रही हूँ। उसकी जिम्मेदारी क्या बोलना है? यूनिवर्स का है, यूनिवर्स का है। यूनिवर्स को सौंप दो। यू गिव दैट पावर टू द यूनिवर्स। तो क्या बोलना है? उसकी जिम्मेदारी यूनिवर्स ले ले, क्या बोलना? हाँ, यूनिवर्स आपके हाथ में मैंने सौंप दिया है, अच्छा, आपके हाथ में सौंप दिया है। ओके, ट्रस्ट द यूनिवर्स। ओके, अगर आप इस इमोशन को अभी नहीं रिलीज किया है तो यू विल कैरी दिस इमोशन टू द नेक्स्ट बर्थ मैम। वो ट्रॉमा के जैसे नेक्स्ट बर्थ में आप कैरी करते हो। तब क्या होता है, आपका रीजन पता नहीं होता है, क्यों ऐसा दर्द हो रहा है, क्यों ऐसा मैं लॉस्ट या दुखी रहती हूँ। आज इस जन्म का रीजन तो आपको पता है, यू कैन कम आउट ऑफ दैट, पर इमेजिन नेक्स्ट बर्थ में आपको दर्द होता होगा एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन। तो इसीलिए जो जो आपका दर्द है या कुछ भी है, इसी जन्म में खत्म कर दो। तो पास्ट टाइम रिग्रेशन में कुछ मालूम हो जाएगा क्या? मेरा किया तो चलता है क्या? फर्स्ट एक्सेप्ट कीजिए मैम अपनी लाइफ को। गलती हो गया हमारा। जो चल रहा है ना, हायर विजन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमें पता नहीं होता है। सो फर्स्ट एक्सेप्ट योर लाइफ। नहीं एक्सेप्ट किया है, लेकिन यूनिवर्स को उसकी जिम्मेदारी देनी है। अच्छा अच्छा, वो एक अच्छा, वो मेडिटेशन में मैं उसको बिठाती हूँ हमेशा मेरे बाजू में, ऐसा इमेज करती हूँ, विजुलाइज उसको बिठाती हूँ, व्हाइट लाइट मिल रही है, एंजल्स गाइडेंस दे रहा है, ऐसा बोलती हूँ। यस मैम, दैट्स ऑल। जो आज है उस पर फोकस कर दो, कल के बारे में मत सोचो, उनका क्या होगा, उनका सेटल कैसा होगा, ऐसा मत सोचो। जो आप मेडिटेशन करके वो पावर गेन कर रही है ना, वो सब इसी थिंकिंग पैटर्न से सब लूज हो रहा है। जो जो आपको डिस्टर्ब किया है उन सबको माफ कर दो। जो जो आपको याद करके बुरा लगता है ना, उन सभी इवेंट्स को आप माफ कर दो, लेट गो कर दो। वो तो किया है, क्योंकि हमारा मेडिटेशन में भी आता है ना, गाइडेड मेडिटेशन में बहुत बार करवाते हैं, माफी मांगने का है। दैट्स द बेस्ट थेरेपी। पास्ट लाइफ क्या रिग्रेशन क्या होता है, फॉरगिवनेस ही होता है। यानी गलती मालूम हो जाएगी, कैसा लगता है क्या गलती हुई। जस्ट ऑब्जर्व योर डे मैम। आप क्या चेंज करना चाहिए, अपने आप को ऑब्जर्व करो, जज मत करो। और बेहतर क्या कैसे मैं रहूं, और हैप्पीली मैं कैसे रहूं, how can I be happy today, और रीजंस ढूंढो। थैंक यू आत्मवंदन। मैम थैंक यू। Santosh ji, you have two more people. और One is Manju नीलम Verma जी। ji जी जी and Neelam ji. आत्मवंदन मैम। मैम हाँ बहुत अच्छा, नीलम जी आप मतलब हाँ जी, वीडियो ऑन हेलो, कर आवाज लीजिए प्लीज। आप आवाज आ रही है? यस मैम। प्लीज वीडियो ऑन करके बात करिए। हेलो हेलो आप जी जी आपकी आवाज आ रही है।
ये जी सेम क्वेश्चन ही है एक तरह से। मैं 2 महीने से मेरे भी नेक और शोल्डर्स राइट और लेफ्ट में इतना ज्यादा पेन हो जाता है कि उसको मतलब मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। और मेडिटेशन के दौरान मतलब दोपहर के समय ज्यादा हो जाता है। और 2 मंथ से है, मतलब पहले इससे पहले इतना नहीं होता था। ये भी क्या ब्लॉकेजेस, मतलब चक्रा में ब्लॉकेजेस है या वही पास कर्मा का जो हमारा है वही रीजन है कुछ सेम? ओके और मैम नॉर्मली एक और हम आपने बोला ना कि आप इसी क्षण से किस रूप में परिवर्तित हो जाए। आपने कहा ना जो मेरा पेन है, दर्द है, या किस रूप में परिवर्तित हो मतलब? या मैम सो नॉर्मली हमारे पास्ट कर्मा की वजह से हम चैलेंजेस लाते हैं, पर ज्यादा तरीके से हमारा जो इमोशन है अंदर वही हमारा बॉडी पेन के रूप से बाहर आते रहते फॉर मेजरली। लाइक आपने बोला कि बैक पेन है, लोअर ये बैक नेक में या ये सब मतलब बहुत ज्यादा, बहुत स्टिफनेस है, बहुत ज्यादा हार्ड। मतलब ऐसा मतलब ना बैठा जाता है ना लेटा जाता है, मतलब नेक को मोड़ना करना वो भी इतना मतलब। और ये 2 मंथ से हो रहा है ज्यादा, इससे पहले इतना नहीं था। मतलब कभी मेडिटेशन के समय दौरान लगता था, फिर बाद में ठीक हो जाता था, पर अभी कंटिन्यूअसली एक तरह से हो रहा है। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि नॉर्मली बैक मतलब हमारा सपोर्ट सिस्टम है ना। अगर हमारे लाइफ में हमें एक डीप इमोशन रहता है कि मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, कि यानी मैं अब किस पे डिपेंडेंट हो जाऊंगी। अगर आपके अंदर ऐसा डिपेंडेंसी या सपोर्ट के बारे में कुछ है, डीप थॉट्स, वही आपको ऐसा बैक पेन के दौरान बाहर आ रहे हैं। सो फर्स्टली आप ऐसे ही अफर्म करो कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। ओके, ओके। आई एम सेफ, आई एम एट पीस। ओके, हम्म। मुझे किसी सपोर्ट का जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिवर्स मेरा सपोर्ट में है। यस। वी आर ऑल कनेक्टेड, यूनिवर्स मेरे साथ में है, मेरे भगवान जो मैंने ट्रस्ट किए वो मेरे साथ में है, तो किसी का सपोर्ट क्या जरूरत है ना। ऐसा ओके। बाद अब जस्ट अपने आप सेल्फ चेक करो कि क्या डीप थॉट है। अगर आइडेंटिफाई करने के बाद उसे रिलीज कर दो। जस्ट आपको कहना है कि इस थॉट को इसी क्षण में अपने अंदर से रिलीज कर रही हूँ। आई एम एट पीस, आई एम सेल्फ डिपेंडेंट। ओके, ऐसा 41 डेज आप बार 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 करते जाओ मैम, आपका बैक पेन ठीक हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू नीलम जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। मंजू जी आप बात करना चाहते हो? आप पहले अनम्यूट कर लें। मैंने अनम्यूट किया हुआ है। मुझे मैम का जवाब मिल गया, जो कि उन्होंने मैडम ने पूछा था अपने बेटे के बारे में ना, तो मेरा भी उसी से रिलेटेड था। फॉर समवन हु इज डियर टू मी, उनके लिए कैसे मतलब हाउ कैन बी आस्क फॉर, क्या कर सकते हैं। तो आई गॉट द आंसर जो कि मैम ने बताया कि सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, तो दैट्स द बेस्ट मेथड। आई विल डू दैट, क्योंकि हम लोग अपने लिए करते हैं। सो थैंक यू मैम। थैंक माय यू। वाज दैट ओनली। थैंक यू मंजू जी। थैंक यू। थैंक यू। कोई और सवाल करना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। और संध्या मैम ने संध्या जी जी, मैं बात करिए। बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना अच्छा नॉलेज हमें मिला। थैंक यू प्रियंका जी। बहुत अच्छा आज का नॉलेज मिला है। थैंक यू, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपको और संतोष मैम को कि आपने इस ध्यान में कर हमें ज्ञान दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेरी नाइस। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी सर आप कुछ बात करना चाहेंगे? मेरे को पूछना है? मैम जी सर। बात करूं मैम?
हाँ करिए बात। कौन? मेरा आवाज आ रही है मैम? Yes, मैं well, मीन हाँ मीन, हाँ मीन जी आपका वो लाइट ऑफ है। अच्छा हाँ करिए, आप बात करिए। पानी आ रहा है, यहाँ बत्ती चला गया है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो हाँ मीन जी। आज मेरे शॉप में जितने भी लोग आते थे, मैं उन लोग का क्वेश्चन का मैं बोलकर मैं उन लोग को मेडिटेट करने के लिए बोलता था। शायद ये आज इधर बोलने के लिए वो लोग आए थे, ताकि मैं इस सेशन में बोल सकूं। तो एक आंटी आई हुई थी, उनका बेटा ने मुंबई में एक लड़की को शादी करके वहीं पे बैठा है। तो वो माँ को कभी याद नहीं करता, फोन करे भी नहीं उठाता है। तो वो मेरे पास आके बोलने लगी, ऐसा कुछ कोई गुरु है क्या मेरे बेटे को मेरे पास आने के लिए? और मैंने बोला कि ऐसा गुरु तो आप ही है। आप एक काम करो, आप मेडिटेशन में बैठ जाओ और ऐसा बोलो कि आपका बेटा आपको फोन कर रहा है और आपको बुला रहा है, ऐसा आप बोलो। और उनसे जो कुछ भी आप पिछले जन्म में किया हो उनसे माफी मांगो, और देखना ये आपको वर्क करेगा बोल के बोला था। तो आज 2-3 महीना हुआ है, उनकी दीदी आकर बोली है कि आपकी वजह से हम लोग, मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत प्रॉब्लम था, जैसे बीपी शुगर था। अभी आपने बोला था मैं कर रहे, हमको बहुत अच्छा हो रहा है। और हमारे दीदी आपको ये न्यूज़ बोलने के लिए बोला कि उनका बेटे ने फोन करके मुंबई बुलाया है। तो वो उनकी बहन आज 3-4 दिन हुआ है चले गए, और मेरे को बोला है चलिए, कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा बोल के सुबह मेरे को बहुत बोला है। अच्छा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हो गया मीन जी। ये मीन जी थैंक काठमांडू से हैं, नेपाल से। जी yeah. जी, यू। बहुत मेडिटेशन करते हैं जी। तो यही सिंपल टेक्निक है, हम सबको यूज करना है। जब हम प्रॉब्लम में आए जी तो वी कीप थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, व्हाई मी व्हाई मी व्हाई मी। तो उससे हटकर हम ऐसा फॉरगिवनेस में या एक्सेप्टेंस में हमारा एनर्जी डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी, थैंक यू मीन जी, थैंक यू प्रियंका जी। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो यदि कोई प्रियंका और, जी, इस लेक्चर वाज वंडरफुल। इसमें मैं सिर्फ 2 पॉइंट ऐड करूंगा। सर प्लीज। So one is when we lead our life, there are 2 paths. एक है मटेरियलिस्टिक पाथ, दूसरा है स्पिरिचुअल पाथ, जो उन्होंने टच किया था। इसमें एक छोटा फॉर्मूला भी है। जब आपके बच्चे 14 साल क्रॉस कर जाते हैं, तो वो उनका एक्सपीरियंस इस जन्म में जो भी वो सीख लेना चाहते हैं, उनका अलग रास्ता होता है। और आपका रास्ता, आपका अनुभव आपका खुद का रहेगा। इसीलिए दोनों को कभी भी मिक्स ना कीजिएगा, क्योंकि उनका कर्म आपके कर्म में आ जाएगा, वो जो भी हो। ठीक है, आप ये यहाँ पर वो मुहावरा है ना, हम घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन घोड़े के लिए पानी नहीं पी सकते हैं। इसका इस्तेमाल हमें इसे ध्यान में हमेशा रखिएगा। ठीक है, 14 साल क्रॉस हो गया तो आप एडवाइस दे सकते हैं। अभी मान लीजिए जो मीन साहब ने बताया था, वो एक्सपीरियंस, वो है मैनिफेस्टेशन। मतलब आपके विचार से दूसरों के विचार में बदलाव ला रहे हैं। ये कर सकते हैं, लेकिन आप उनका कर्म अपने ऊपर लेकर आप उसके लिए दुखी होना आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, और ये कभी मैं, अगर टाइम मिलेगा तो मैम, मैं ये लेक्चर के ऊपर और थोड़ा विस्तार से ये समझाऊंगा कि आपके जन्म और मरण में कहाँ बदलाव आता है, आपका कर्म कहाँ पर सेपरेट होता है।
क्योंकि आपका शरीर में 7 भाग है, राइट, जो हम हमेशा बोलते हैं ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, इस तरह, राइट। इसमें 2 तो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में कभी काम नहीं आएंगे क्योंकि वो बहुत ही दूर है। वो सिर्फ पत्री जी जैसे महान महान क्या बोलते हैं गुरुओं के लिए है, और हमें वहां पहुंचना है, ठीक है। तो ये कर्म के बारे में आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि बच्चों का 14वां साल पूरा हो गया, मतलब वो अपने एक्सपीरियंस लेने के लिए, अपने खुद का आत्म का विज्ञान जो चाहते हैं, आत्मा का बढ़ावता जो चाहते हैं, उसके लिए, और उसके ऊपर आप ना बाधा डालेंगे ना उनकी बाधा अपने आप पर लेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज एडिशनली याद रखिए, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, वॉट एवर शी हैज कवर्ड, उसके ऊपर ये केविएट भी डाल के रखिएगा। एंड जिनको भी इंटरेस्ट है, जैसे लास्ट टाइम पे बताया था, आत्मा एंड का किताब ले लीजिए, परमहंस योगानंदा का, उसमें ठीक से ये जो क्वालिटीज बता रहे थे ना, आपके कर्म कहाँ से आते हैं और आपका पर्पस ऑफ लाइफ जो कहते हैं, इस जिंदगी का मतलब क्या है, क्यों ले रहे हैं ये जन्म, और बार बार क्यों लिया जाता है, ये समझना है तो वो किताब में से चैप्टर 43 ठीक से पढ़िएगा। और अंग्रेजी में 2 और किताबें हैं, रॉबर्ट स्क्वार्ट्ज का लिखा हुआ है, जो है आपका योर सोल्स प्लान एंड योर सोल्स गिफ्ट। ये दोनों किताब पढ़ेंगे तो कि सोल प्लान क्या होता है और पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है, ये दोनों की समझ अच्छे से मिलेगा, ठीक है। सोल्स प्लान, चलिए, योर Thank you. सोल्स प्लान, SOULS, सोल्स प्लान and your soul's gift. and sir, just mention repeat the writer's name. His name is Robert Schwartz. Robert, ROBERT, Schwartz, SCHWARTZ. Robert Schwartz. Thank you, sir. This will help you people understand the concept of how we are connected, what is karma, why do we take birth after birth, etc. इसका विस्तार से एक्सप्लेन किया हुआ है ये दोनों किताबों में। Thank you, sir. Thank you, प्रियंका जी. Thank you so much. Wonderful session. और बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे जी. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर 4 बजे इसी समय पे मिलेंगे सब. Thank you. Lots of love to all of you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you.